नमस्कार, मैं डॉक्टर रिंकी कुमारी, सहायक प्रोफेसर हिंदी विभाग, उड़ीसा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय। मैं आज आप सभी के समक्ष हिंदी नाटक का इतिहास प्रस्तुत करने जा रही हूँ। नाटक साहित्य की वो विधा है जिसमें पात्र के संवाद और क्रियाओं के माध्यम से कथा प्रस्तुत की जाती है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक संदेश देना भी होता है। हिंदी नाटक भारतीय साहित्य की एक महत्वपूर्ण शाखा है जिसने समय के साथ समाज, संस्कृति और धार्मिक चेतना को अपनी अभिव्यक्ति में समाहित किया हुआ है। नाटक केवल मनोरंजन का साधन नहीं था, बल्कि यह समाज और संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को प्रतिबिंबित करने का एक प्रभावशाली माध्यम बना हुआ है। हिंदी नाटक के इतिहास को मुख्यतः 3 कालों में विभक्त किया गया है। प्रथम काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। प्राचीन काल वो है हिंदी नाटक की जड़ें भारतीय नाट्य परंपरा में है, जो मुख्य रूप से संस्कृत नाटक और लोक नाटकों से प्रभावित रही है। प्राचीन भारत में नाटक का मुख्य उद्देश्य धार्मिक और सामाजिक रूप में था। नाट्य शास्त्र के रचयिता भरत मुनि ने अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में नाटक की परिभाषा, उद्देश्य, पात्रों की संरचना, भाव, रस, अलंकार का विस्तृत विवेचन किया है। हिंदी नाटक के विकास में यह ग्रंथ मार्गदर्शक रहा है। प्राचीन काल में नाटकों का मुख्य विषय धार्मिक कथाएं, महाकाव्य आधारित कहानियां थी। उदाहरण के रूप में अगर हम देखते हैं तो जैसे रामलीला, रासलीला का उल्लेख मिलता है। रामलीला में भगवान राम के जीवन और आदर्शों का चित्रण किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल मनोरंजन बल्कि समाज में धार्मिक और नैतिक चेतना का प्रचार था। रासलीला में कृष्ण और राधा की लीलाओं के माध्यम से प्रेम, भक्ति और सृजनात्मक भावनाओं का प्रदर्शन होता था। इस नाटक का मंचन मेला और उत्सवों के अवसर पर होता था, जिसमें समाज के सभी वर्गों का सहभागिता रहती थी। यह समाज में सांस्कृतिक और धार्मिक समरसता के साधन के रूप में कार्य करता था। अगर हम मध्यकालीन हिंदी नाटक की बात करते हैं तो मध्यकालीन हिंदी नाटक ने भाषा और शैली की दृष्टि से अधिक परिपक्व रूप में लेना शुरू किया था। इस काल में खड़ी बोली, ब्रज भाषा और अवधी जैसे भाषाओं में नाटक रचे गए। इस नाटकों का मुख्य उद्देश्य समाज में भक्ति और धार्मिक चेतना का प्रचार प्रसार था। भक्ति आंदोलन के प्रभाव से नाटक में सामाजिक और धार्मिक संदेश अधिक स्पष्ट रूप से आने लगे थे। इस काल के प्रमुख नाट्य रूपों में रामलीला, रासलीला, स्वांग और नाचा शामिल थे। स्वांग एक लोक नाट्य शैली थी जिसमें हास्य व्यंग का विशेष स्थान था। इसका प्रयोग सामाजिक बुराइयों की आलोचना के लिए भी होता था। नाचा ग्रामीण परिवेश का लोकप्रिय नाटक रूप था जिसमें अस्थायी कहानियों, प्रेम कथाओं और देवी देवताओं की कथाओं का मंचन किया जाता था। इस काल के प्रमुख लेखक और उसके योगदान सूरदास कृष्ण लीला आधारित नाटकों के लिए प्रसिद्ध माने जाते थे। उनके नाटक में भक्ति और प्रेम का समन्वय मिलता है। कवि संतों जैसा तुलसीदास को सूरदास ने धार्मिक और नैतिक कथाओं को नाट्य रूप में प्रस्तुत किया। मध्यकालीन नाटक सामाजिक चेतना और धार्मिक शिक्षा का माध्यम था। ये नाटक आम जनता की भावनाओं, आस्थाओं और जीवन शैली को प्रतिबिंबित करते थे।
नाटक में आमतौर पर घटनाएं सीमित समय और स्थान में घटित होती है। मंच और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं, प्रकाश के आदि के माध्यम से वातावरण तैयार किए जाते हैं। इसके नाटक का दृश्य जीवंत लगने लगता है। नाटक को इस तरह लिखा जाता है कि उसे मंच पर प्रस्तुत किया जा सके। नाटक में मुख्य पात्रों का अभिनय महत्वपूर्ण होता है। नाटक के पात्र अपने संवाद, हाव भाव, चाल ढाल से कहानी को जीवंत बनाते हैं। नाटक में अभिनय करने वाले व्यक्ति जैसे नायक, नायिका, खलनायक, सहायक पात्र आदि की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। रस और भावों की अभिव्यक्ति नाटक में विभिन्न भावनाओं जैसे हास्य, करुणा, वीरता आदि दर्शकों के मानस पटल में उत्पन्न की जाती है। यही रस नाटक की आत्मा माने जाते हैं। संकेत और हाव भाव अभिनय के दौरान शरीर की भाषा, चेहरे के भाव आदि से भावनाएं अभिव्यक्त होती है। आधुनिक हिंदी नाटक की बात करें तो 18वीं और 19वीं सदी के दौरान हिंदी नाटक में सामाजिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय जागरूकता का प्रवेश होता है। ब्रिटिश शासन और पश्चिमी शिक्षा के प्रभाव ने नाटक के विषय और शैली में परिवर्तन किया। अगर हम भाषा और शैली की बात करते हैं तो आधुनिक हिंदी नाटक में खड़ी बोली का प्रयोग अधिक हुआ है। यथार्थवाद और प्रतीकवाद के तत्व शामिल हुए। नाटकों में संवाद और पात्रों की मनोवैज्ञानिक गहराई पर ध्यान दिया गया है। विषय वस्तु की बात की जाए तो सामाजिक बुराइयां, महिला अधिकार, बाल विवाह, शिक्षा, भ्रष्टाचार, राष्ट्रीय जागरूकता, स्वतंत्रता संग्राम मुद्दे जैसे पारिवारिक और व्यक्तिगत संघर्षों का चित्रण मिलता है। प्रमुख लेखक और नाट्य रचनाओं की बात करते हैं तो सबसे पहले हम भारतेंदु हरिश्चंद्र हिंदी नाटक के आधुनिक पिता माने जाते हैं। उनके नाटकों में सामाजिक सुधार और राष्ट्रभाव की झलक मिलती है। उनकी प्रमुख नाटक अंधेरे नगरी, भारत दुर्दशा आदि है। इस प्रकार जयशंकर प्रसाद, मोहन राकेश इत्यादि विद्वानों ने अपने नाटकों के माध्यम से समाज की विसंगतियों और मानवीय संघर्षों को प्रस्तुत किया है। मंचन और रंगमंच की बात किया जाए तो आधुनिक के हिंदी नाटक का मंचन थिएटर, हॉल और स्कूल, कॉलेजों में किया जाता था। आज भी हिंदी नाटक न केवल थिएटर और फिल्म के माध्यम से जीवित है, बल्कि यह साहित्यिक अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग भी माना जाता है। आधुनिक नाटक में नई तकनीकी, मंच सजा और अभिनय शैली के प्रयोग से प्रभावशाली बनाया है। हिंदी नाटक का इतिहास भारतीय साहित्य और संस्कृति का अभिन्न अंग है। यह न केवल मनोरंजन का साधन रहा है, बल्कि समाज, धर्म और संस्कृति का दर्पण भी माना जाता है। प्राचीन काल में हिंदी नाटकों का मूल उद्देश्य धार्मिक कथाओं और महाकाव्य की प्रस्तुतिकरण था, जिससे समाज में नैतिक, धार्मिक चेतना का प्रचार प्रसार होता रहा है। आज भी हिंदी नाटक सिर्फ कला का माध्यम नहीं है, बल्कि चेतना का प्रचार, बल्कि सामाजिक संवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और शिक्षा का प्रभावशाली साधन माना जाता है। इसका महत्व सिर्फ समय के साथ बढ़ता गया है और यह आगे भी भारतीय साहित्य और संस्कृति में अपना स्थान बनाए रखेगा। हिंदी नाटक प्राचीन धार्मिक कथाओं से लेकर आधुनिक समाज सुधार और राष्ट्रीय चेतना तक के विविध पहलुओं को समेटते हुए भारतीय साहित्य का एक सजीव और प्रभावशाली अंग है। आज का वीडियो यहीं मैं समाप्त करती हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग के सामने लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद, नमस्कार।